सूर्य देव भी आर्द्रा नक्षत्र में जा रहे हैं। चूँकि आर्द्रा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो राहु हैं और राहु अनकन्वेंशनल चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य देव, सूर्य यानी कि राजा, जब भी आर्द्रा नक्षत्र में जाते हैं तो राजा जब आर्द्रा नक्षत्र में जाएगा यानी कि राहु के प्रभाव में जाएगा तो वह राहु की तरह व्यवहार करने लगेगा। कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी तबाही की। दो देशों के बीच ऐसे संघर्ष होंगे जहां एथिक्स दूर दूर तक नहीं रहेगा। एकदम युद्ध की स्थिति ऐसी होने जा रही है कि कहीं न कहीं जो है वहाँ पर मानवीय जो चीज़ें हैं वो दूर दूर तक नज़र नहीं आएंगी। हर देश एक दूसरे पर ऐसा अटैक कर रहा है, वहाँ के नागरिकों पर अटैक कर रहा है। तो कहने का मतलब है अनएथिकल चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे देश के, राष्ट्र के जो नेतागण हैं। सूर्य जब आर्द्रा नक्षत्र में जा रहे हैं तो तबाही के संकेत दे रहे हैं। 22 जून 6:30 सुबह के। चूँकि 2025 वैसे ही आपदाओं का वो है वर्ष है, न्यूमरोलॉजी की दृष्टिकोण से देखें तो मंगल का वर्ष है और मंगल ने अपना अभी तक 2025 जब से शुरू हुआ है, मंगल के कारक तत्वों का एक्टिव होना, मंगल की वजह से कई सारी आग्नेय घटनाएं हुई, कई सारे युद्ध हो रहे हैं। चूँकि मंगल सेनापति हैं और सूर्य जो है राजा है, और राजा का आर्द्रा नक्षत्र में जाना बहुत ही खतरनाक संकेत दे रहा है। क्योंकि वर्ष मिथुन लग्न में, चूँकि जो लग्न है वो ड्राई लग्न है, सूखा लग्न है, कुछ एक राज्यों में बहुत सारी बारिश हो जाएगी, यानी कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। राहु जहाँ भ्रम को रिप्रेजेंट करता है, भ्रम की स्थिति हो जाएगी। कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी और कुछ जगहों पर बहुत सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन लग्न में बुध और बृहस्पति का होना, जहाँ बृहस्पति आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, बुध वहीं तूफान के कारक हैं, तो बारिश कुछ जगहों पे इतनी ज़्यादा बारिश होगी कि बाढ़ की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। प्रभाव लग्न पर आर्द्रा नक्षत्र का है, तो जब भी लग्न पर आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव होता है तो चीज़ों को बढ़ा देता है। जैसे थोड़ी बारिश होनी है बढ़ जाएगी, थोड़ी बाढ़ आनी है बढ़ जाएगी, थोड़ी तबाही होनी है तो बढ़ जाएगी। एक्सपैंड करता है, राहु का काम है एक्सपैंड करना चीज़ों को। अब मिथुन लग्न में है, वायु तत्व की राशि है, वहाँ पर तूफान आएंगे, बढ़ेगा जो राहु का प्रभाव जिस पर होगा, बड़े बड़े तूफान आएंगे, सुपर साइक्लोन की स्थितियाँ उत्पन्न होंगी, नदियाँ अपने उफान पर होंगी, पहाड़ सरकने लगेंगे। कहने का मतलब पहाड़ चलने लगेंगे, लैंडस्लाइड्स की घटनाएं होंगी। 13 जुलाई से शनि देव बकरी स्थिति में जा रहे हैं और मंगल जो है भी बकरी हैं और गुरु अतिचारी हैं, तो कई सारी चीज़ें होंगी। तो यदि शनि मंगल जैसे ग्रह बकरी होते हैं तो सूखे की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। जैसे ये मेलेफिक प्लैनेट है, और जब बेनिफिक प्लैनेट बकरी होते हैं तो बहुत सारी वर्षा होती है। चंद्रमा मेष राशि में सूखे की स्थिति को दर्शाता है, यानी कि कहीं बहुत अधिक बारिश तो कहीं बहुत अधिक सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।
यदि नवांश उस समय के लग्न की हम बात कर रहे हैं जब सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो उस समय नवांश की अगर हम बात करें तो नवांश मीन लग्न की कुंडली बन रहा है, और मीन लग्न जो है जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, और शनि और चंद्रमा वहाँ स्थित होते हैं। तो जैसे जो साउथ के देश हैं, जो तटीय प्रदेश हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में जून जुलाई में समुद्री चक्रवात तूफान की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वर्षा अधिक होने के कारण, पहाड़ों पर बारिश होने के कारण जो है बांध टूटेंगे और कई जगहों में जल स्तर की संभावनाएं बढ़ेंगी। ठीक है। गुरु अतिचारी हैं, शनि वक्री हैं, तो कहीं इतनी बारिश होगी लेकिन उस वर्षा का कहीं उपयोग नहीं हो पाएगा, रेन हार्वेस्टिंग नहीं हो पाएगी, वो जल का संचय नहीं हो पाएगा, तो बेतरतीब ढंग से जो है बारिश होगी, तबाही आएगी। कभी कभी अगर हम बात करें इन जो सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में आने पर जो उत्तरी राज्य हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर वर्षा अधिक होगी, बादल का फटना भी होगा, जनजीवन को बहुत सारा नुकसान होगा, नदियों का लेवल तो बहुत ही ऊपर हो जाएगा, और यहीं पर भूकंप की स्थितियाँ भी उत्पन्न होंगी। तो कहने का मतलब ये है, और इसी समय गुरु भी यहीं पर हैं, मतलब आर्द्रा नक्षत्र में हैं, तो कहीं ना कहीं जो गुरु और सूर्य का जो इम्पैक्ट है वो पड़ेगा। तो दुनिया के तमाम देश ऐसी जगहों पर रिसर्च कराएंगे जहां हमारी परंपरा के बिल्कुल विपरीत है, जैसे ड्रोन पर, एआई तकनीकी पर, मशीन लर्निंग पर हैं, एयर स्पेस में भी जो नए नए शोध होंगे आने वाले कल में, तमाम ऐसी चीज़ें घटित होंगी जिस पर जो है आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जब भी राहु के नक्षत्र में कोई ग्रह आता है तो ये स्थितियाँ बनती हैं, और सूर्य राजा है, और राजा का जब प्रभाव आएगा राहु के इम्पल्सन में, इम्पैक्ट होगा राहु का, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है ईगो आएगा। जैसा कि अगर हम अमेरिका की बात करें तो आजकल ट्रम्प साहब बहुत इधर उधर की बातें कर रहे हैं, दुनिया में उनको लगता है कि वही सब कुछ हैं, और जब से ये इस बार जीत कर आए हैं तो अमेरिका की स्थिति भी काफ़ी डामाडोल है, और आने वाले 2 सालों में, मैं बता दूं, आने वाले 2 सालों में अमेरिका में सिविल वार जैसी स्थिति हो सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे गलत फैसले लेंगे। अभी चूँकि सूर्य ग्रहण का असर अभी दिखेगा, और आने वाले कल में सूर्य ग्रहण फिर आने वाला है, तो अमेरिका में स्थितियाँ और बद से बदतर होंगी, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे गलत डिसीजन होंगे जिससे इकोनॉमी की क्राइसिस भी उत्पन्न होगी। तो कहने का मतलब ये है कि राजा जब भी राहु के प्रभाव में आते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं, उससे नुकसान देश का ही होता है, और देश में रहने वाले लोगों का भी होता है, और ज्योतिष के माध्यम से इसे ही प्रेडिक्ट किया जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि इस बीच बहुत संयम से काम लेना होगा। यदि संयम से काम लेते हैं देश के नेतागण, देश के राजा, तो कई विपरीत समस्याओं से हम उबर कर आ सकते हैं, क्योंकि राहु गलतफहमी भी देता है, और गलतफहमी के बाद स्थितियां बद से बदतर होती चली जाती हैं। तो कुल मिला के आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे एक नए सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।